नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताई गई सेवा एवं त्याग के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। देखो ना, वे राम की आज्ञा से समुद्र लांघ कर चले गए। जीवन मृत्यु की परवाह कहाँ। महाजितेंद्रिय, महाबुद्धिमान, दास्य भाव के उस महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं ही हो जाएगा। दुविधा छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन और ब्रह्मचर्य की रक्षा, यही है सफलता का रहस्य। अर्थात अवलंबन करने योग्य और दूसरा पथ नहीं। एक और हनुमान जी ने जैसा सेवा भाव और दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैलोक्य को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम। यह जीवन क्षण स्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है। बड़े बड़े काम बिना बड़े स्वार्थ त्याग के नहीं हो सकते। यदि आवश्यकता हो तो सार्वजनिकता के भाव की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ना होगा, चाहे अपने को नरक में क्यों ना जाना पड़े, परंतु दूसरों की मुक्ति हो। मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, वह 1000 गुना वो वापस आएगा। पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो। देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म हो गया। दान से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। सबसे अधम मनुष्य वह है जिसका हाथ सदा खींचा रहता है और जो अपनी ही लिए सब पदार्थों को लेने में लगा रहता है। और सबसे उत्तम पुरुष वह है जिसका हाथ हमेशा खुला रहता है। हाथ इसलिए बनाए गए हैं कि सदा देते रहो। तुम स्वयं भूख हो, मर रहे हो, तो भी अपने पास का रोटी का अंतिम टुकड़ा तक दूसरे को दे डालो। यदि दूसरे को देकर भूख से तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो क्षण भर में ही तुम मुक्त हो जाओगे। तत्क्षण तुम पूर्ण हो जाओगे। उसी क्षण तुम ईश्वर हो जाओगे। नाम के लिए कौन परवाह करता है, उसे अलग रख दो। यदि भूखों के भोजन का ग्रास देने में नाम, संपत्ति और सब कुछ नष्ट हो जाए, तब भी बड़ा भाग्य है। अत्यंत भाग्यशाली हो तुम। हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और विद्या, योग, ध्यान और ज्ञान, प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान है। भारत माता कम से कम 1000 युवकों का बलिदान चाहती है। मस्तिष्क वाले युवकों का, पशुओं का नहीं। त्याग ही असली बात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरों के लिए 16 आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। त्यागी सभी को समभाव से देखता है, सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदांत में भी तो पढ़ा है कि समभाव से देखो, तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अधिक अपना समझकर क्यों मानोगे? तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं नारायण दरिद्र के भेष में आकर अनाहार से मृतप्राय होकर पड़े हैं। उन्हें कुछ न देकर केवल अपना और अपने स्त्री पुत्रों का पेट भांति भांति के व्यंजनों से भरना तो पशुओं का काम है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम संसार से कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं अपना ही कल्याण करते हैं।
ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ऐ भिखारी ले, यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। सर्वस्व दे दो पर बदले में कुछ न चाहो। प्रेम दो, सहायता दो, सेवा दो, इनमें से जो तुम्हारे पास देने के लिए है वह दे डालो, किंतु सावधान रहो, उनके बदले में कुछ लेने की इच्छा कभी मत करो। किसी तरह की कोई शर्त मत रखो। ऐसा करने पर तुम्हारे लिए भी कोई किसी तरह की शर्त नहीं रखेगा। अपनी हार्दिक दानशीलता के कारण ही हम देते चले, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर हमें देता है। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। मेरे बच्चे, कल हो या परसों या युगों के बाद सत्य की जय अवश्य होगी। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को चाहते हो? मुझे मुक्ति और भक्ति की चाह नहीं, लाखों नरकों में जाना है। मुझे मुक्ति और भक्ति की चाह नहीं, लाखों नरकों में जाना मुझे स्वीकार है। वसंत की तरह लोक का हित करते हुए यही मेरा धर्म है। धन्यवाद।